हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, उसकी वर्कशीट संख्या 30 करवाऊंगी, जिसकी दिनांक है आपके पास 11 सितंबर 2020। ठीक है। इस वर्कशीट में आज हम करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है। देखो, ये क्लास 10th में आपके पास एक नया चैप्टर मिला है जिसको आपने अभी शायद पहले कभी नहीं किया कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है या त्रिकोणमितीय होता क्या है। ठीक है। देखो, पहले हम यही समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या चीज ये। ठीक है ना, क्योंकि बेस पता होना बहुत जरूरी है चैप्टर का। ठीक है। देखो, त्रिकोणमितीय है क्या, आपको ये एक त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं और जो कोने होते हैं उनके बीच का संबंध बताता है। ठीक है, कि उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, मतलब क्या रिलेशनशिप है साइड और एंगल के बीच में। तो एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंध को जो बताए उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है। अब वो त्रिभुज कौन सा होगा? वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो त्रिभुज आपको पता चल गया कौन से त्रिभुज में लगता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल वाले में। ठीक है, समकोण त्रिभुज। चलो, ये तो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये है क्या। ठीक है। ये हमारे पास 6 तरीके के अनुपात है यहाँ पर। कौन कौन से हैं वो, पहले वो देख लेते हैं। जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ठीक है, ये इनके पूरे पूरे नाम लिखे हैं। जैसे टेन को टेंजेंट बोलते हैं। आपको ये नहीं करने हैं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जो ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ ये वाले करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ टिक लगा देती हूँ। ये वाले आपको करने हैं सिर्फ। ठीक है। तो ये कुछ अनुपात है और ये कुछ उनको निकालने के तरीके हैं कि आप ये कैसे निकालोगे। तो इतना सब कुछ हमको याद करने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक आसान से तरीके से समझेंगे और फिर अपने सारे प्रश्न उसी तरीके से करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ जो आपको ये त्रिभुज दे रखा है ना, इसमें समझाती हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ये त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये मेरा यहाँ पर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में मेरे पास 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती है वो 3 चीजें? एक होता है मेरे पास लंब, ठीक है, जो मेरा परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश में। ठीक है। एक होता है मेरे पास कर्ण, जो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है इंग्लिश में। और एक होता है मेरे पास आधार, जो मेरा बेस होता है। ठीक है। तो आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों चीजें होती हैं। जो आपका कर्ण होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड पे होता है। ये मुझे पाइथागोरस जो मेरी थ्योरम होती है वो बोलती है। ठीक है। तो ये मेरा एच है। ठीक है, उसी तरीके से उसके अब ये मेरा बेस होता है और ये मेरा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये तीनों चीज इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है कि बेस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आपके पास यहाँ पर जो ये है, ये मैंने अभी आपको बोला था 6 अनुपात है। एक है आपके पास साइन ए, एक है आपके पास कॉस ए, ठीक है, और एक है आपके पास टेन ए। हम पहले 3 ही सीखेंगे, बाकी के 3 हम इसी से ही निकाल लेंगे। ठीक है। देखो है क्या, ये इतने सारे याद करने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि कौन ए की सम्मुख भुजा अपॉन में कर्ण, उसके बाद लंब अपॉन में कर्ण, ये करना नहीं है पॉसिबल याद करना। और अगर आप अभी कर भी लोगे तो बात तक भूल जाओगे। तो इसको एक आसान तरीके से करते हैं, और वो आसान तरीका हम क्या लगाएंगे। देखो, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वो लिख रही हूँ, पी, ठीक है, बी पी, एच एच बी। ये है क्या? ये मैंने लिखा है, एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है किसकी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये है क्या चीज? देखो, इसका मैंने पी लिया, इसका बी लिया, इसका पी लिया, यहां लिख दिया ऊपर।
उसी तरीके से इसका एच लिया, इसका एच लिया, इसका बी लिया और यहाँ लिख दिया। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है ये सारे फॉर्मूलेस को याद करने की, ठीक है। और इसके ऊपर बस आपको यही 3 लिखने हैं, साइन, कॉस और टेन, बस इतना आपको करना है। सिर्फ इतना सा तो आप याद कर सकते हो, इतना बड़ा जो आपको वर्कशीट में दिया है उसके आगे तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। अब देखो साइन कैसे निकालेंगे, साइन है, साइन के नीचे P अपॉन एच है। अब मैं यहाँ P अपॉन एच लिख रही हूँ, आपको मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि P का मतलब लंब है और H का मतलब कर्ण है और B का आधार है, ठीक है। कॉस है B अपॉन एच और मेरा टेन है P अपॉन बी। मिल गए तीनों। अब आप 3 और चाहिए थे आपको, वो थे आपके पास कॉसेक ए, ठीक है, सेक ए और कॉट ए, ये 3 और थे आपके पास। अब देखो कॉसेक ए जो है वो होता है साइन का उल्टा, तो साइन P अपॉन एच है, तो कॉसेक ए कितना होगा, H अपॉन P हो जाएगा। सेक जो होता है वो होता है मेरा कॉस का उल्टा, तो ये B अपॉन एच है, तो ये H अपॉन बी हो जाएगा। और कॉट जो है मेरा वो होता है टेन का उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ पलटना, रेसिप्रोकल करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा B अपॉन P, ठीक है। ये सब आपको पता चल गया। अब मैंने कैसे निकाले, सिर्फ इस शॉर्टकट से निकाले। अब आप इनके आगे इनकी वैल्यू लिखोगे या फिर इस जो ये त्रिभुज है इसको देख के करोगे। देखो P क्या है आपका BC, तो BC अपॉन H कितना है आपका AC, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, B है आपका मतलब बेस, मतलब आधार, वो है आपका AB और H है आपके पास, H है आपके पास BC। एक सेकेंड H आपके पास कितनी थी, H है आप पे BC, तो यहां पर BC आएगा ना। फिर एक मिनट को, साइन ए से H है आपके पास BC AC, अच्छा हाँ ठीक है ठीक लिखी थी मैंने H, एक मिनट रुक जाओ। H हमने ठीक लिखी है, ठीक है। फिर H है आपके पास AC, ठीक है। बेस मतलब ये रहा B AB। अब P है आपके पास BC और बेस है आपके पास AB, ठीक है। फिर H है आपके पास AC, ठीक है, और P है आपके पास BC। H है आपके पास AC और B है आपके पास AB, B है आपके पास AB और H है आपके पास BC। तो जो जो यहाँ थे मैंने यहाँ सब लिख दिए, ठीक है। P आपके पास है BC, अब बेस B आपके पास है AB, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलो अब चेक करते हैं हम अपनी वर्कशीट से हमने ये सही निकाले हैं। देखो सबसे पहले मैंने साइन लिया था, तो साइन ये रहा मेरे पास BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। फिर मैंने अपना कॉस लिया था AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। फिर मैंने लिया था 10 BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। फिर मैंने कॉसेक लिया था जो मेरा साइन का उल्टा होता है, ठीक है, AC अपॉन BC, ठीक है। तो देखो ये रहा मेरा AC अपॉन BC। फिर मैंने कॉस लिया था जो मेरा सेक लिया था जो मेरा कॉस का उल्टा होता है, AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB। फिर मैंने कॉट लिया था जो मेरा 10 का उल्टा होता है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो देखो हमने ये जो अनुपात थे ये सारे अनुपात निकाल लिए, लेकिन बिना इनको यूज किए, सिर्फ इससे निकाले हैं, एक छोटे से इससे, जो ये मेरा शॉर्टकट है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम थीटा, मतलब एंगल, कोण। ये मैंने ए से निकाले, तो ए के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा मेरा पी होता है, मतलब लंब होता है ए के सामने वाली, ठीक है। एच कभी भी मेरा चेंज नहीं होता, मतलब कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये बचा बेस। अब मैं मान लो आपसे कहूं मुझे सी से निकाल के दिखाओ ये सारे अनुपात, जो ये मैं इसमें आपकी आकृति में ये भर रही हूं ना, ये मैं जिसमें कलर ये सी, इस कोण से बताओ मुझे सारे अनुपात बताओ ये। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वही अनुपात मैं लिखती हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ लिखूंगी साइन सी, कॉस सी, ठीक है, टेन सी,
उसके बाद कॉसेक सी, उसके बाद सेक सी, उसके बाद कॉट सी। ठीक है, अब ये सारे अनुपात मुझे किससे बताने हैं? सी से। तो अब जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो सी के सामने वाला होता है। ठीक है, तो अब सी के सामने ये है ए बी, तो अब मेरा परपेंडिकुलर ये है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो फिर बेस बन गया मेरा ये। ठीक है, तो आप ये मत सोचना ये चेंज हो जाएंगे, ये वही रहेंगे। P अपॉन एच, बी अपॉन एच इसी से ही लिखे हैं, ये वही रहेंगे मेरे। P अपॉन बी, ठीक है, H अपॉन पी, H अपॉन बी और B अपॉन पी, ये नहीं चेंज होंगे। चेंज होंगे तो क्या चेंज होंगे इसमें मेरे? ये चेंज होंगे इसके अंदर। अब देखो, अब P कितना है आपके पास? P मतलब लंब कितना है? अब है ए बी। ठीक है, तो ए बी। और H कितना है आपके पास? ए सी। H मेरा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, B मतलब आधार कितना है अब आपके पास? बी सी। H आपका ए सी रहेगा। P है आपके पास ए बी। ठीक है, और B है आपके पास ए सी। B है आपके पास बी सी। ठीक है ना, तो B को हम लिखते हैं यहाँ बी सी। ठीक है, H आपके पास ए सी रहेगा, P है आपके पास ए बी। ठीक है, H आपके पास ए सी रहेगा और B है आपके पास बी सी। B आपके पास बी सी है और P है आपके पास ए बी। तो बस आपके ये चेंज हो गए, ये हमेशा सेम रहेंगे। तो जो यहाँ का थीटा होता है या फिर कोण होता है या फिर एंगल होता है, कुछ भी आप बोल लो, उससे ही आपको ये सारे निकालने हैं। ठीक है, तो जिस कोण की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा आपकी P होगी, लंब होगी, और आपका कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। और जो तीसरा बच गया, तीसरी भुजा, वो आपकी फिर आधार होगी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गई क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, सारे पता चल गए। चलो अब हम यहाँ पर एक उदाहरण हमें दे रखा है, वो उदाहरण हम करते हैं। पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखो उदाहरण है आपके पास यहाँ पर, यदि 10a कितना दे रखा है? 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर 10a दे रखा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है बाकी अनुपात आपको निकालने हैं, मतलब बाकी ये जितने भी हमने किए साइन कॉस टेन कॉट, टेन तो दे रखा है, कॉट कॉसेक सेक, वो आपको निकालने हैं। और ये इसकी आकृति है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहले 10a जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूं, देखो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुझे 10a दे रखा है, वो है मेरा 4/3। ठीक है, ए का भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, वो क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था, जिसमें ये मेरा साइन था, ये मेरा कॉस था और ये मेरा टेन था। ठीक है ना, अब 10 इसका मतलब ये मुझे दे रखा है P अपॉन बी, P अपॉन बी। ठीक है, अब मैं अपनी आकृति में देखती हूँ, मैं आकृति ना यहाँ दोबारा बना लेती हूँ ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बना देती हूँ दोबारा। ठीक है ना, ये C है, ये A है, ये B है, ये मुझे 3K दे रखा है, ये मुझे 4K दे रखा है। ठीक है, अब देखो आप समझते हैं इसको। अब आप देखो यहाँ पर मैंने K लिखा है, देखो जो ये मुझे 10a दे रखा है ना 4/3, ये एक तरीके से एक रेशो ही तो है। तो हम इसको जब अपने इस पे लिखेंगे, यहाँ आगे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो जब हम अपने आकृति पे लिखेंगे तो कोई एक वेरिएबल मान के लिखते हैं। कुछ भी आप मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, मैंने यहाँ K माना है। ठीक है, अब P A से कह रहा है, ए ये रहा, ये है मेरा A, तो इसके सामने वाला P होगा, तो इसका मतलब ये मेरा P है, ये मेरा H होगा फिर, और ये मेरा B होगा। ठीक है, तो पहले H निकाल ले। तो चलो, त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या था मेरे पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब किसका? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं यहां लिख रही हूं, इसी को लिख देती हूँ। चलो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ कर्ण के आपका AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब, मतलब आपका लंब है ये, ठीक है, BC, तो BC का स्क्वायर, और आधार है आपका AB, AB का स्क्वायर। ठीक है, AC तो मुझे नहीं पता, AC मैंने ऐसे ही रहने दिया। BC मेरे को पता है कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर, ठीक है ना, और मुझे ये भी पता है AB 3K का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर मेरा ऐसे ही है, ये हो गया मेरा 16K स्क्वायर और ये हो गया मेरा 9K स्क्वायर। AC स्क्वायर मेरा ऐसे ही है, 16K और 9K स्क्वायर को प्लस किया तो 25K स्क्वायर आया, तो AC का स्क्वायर मेरा ऐसे ही है, ये आ गया मेरा 5K का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC मेरा आ गया 5K, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 5K। ठीक है, अब मुझे बाकी के बताने थे, तो चलो बाकी के लिख लेते हैं पहले। साइन A, ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ कॉस A, साइन A, पहले ये वाला लिखते हैं, P अपॉन में H, कॉस A है B अपॉन में H, सिर्फ आप इसी शॉर्टकट से कर सकते हो ये सारे, यही शॉर्टकट याद रखना है बस आपको। P ये रहा BC, ठीक है, और H है मेरा AC, B है मेरा यहाँ पर AB, और H है मेरा यहाँ पर AC। ठीक है, BC मेरे को दे रखा है 4K, और AC मैंने अभी निकाला है खुद 5K, AB मुझे दे रखा है 3K, AC मैंने निकाला है 5K। ठीक है, K से K कट गया तो ये आ गया मेरा 4/5, K से K कट गया तो मेरा आ गया ये 3/5, दो आ गए, 10 मुझे दे ही रखा था, अब मुझे निकालना है कॉसेक, कॉस और कॉट। ठीक है, चलो यहां निकालते हैं। यहां पर देखो कॉसेक इसका उल्टा था, तो इसका उल्टा ही लिखेंगे हम, H/P, इसका मतलब AC/BC, इसका मतलब 5K अपॉन में 4K, तो इसका मतलब 5/4 आ गया ना उल्टा। ठीक है, और सेक मेरा किसका उल्टा था, कॉस का, तो इसका मतलब H/B, सिर्फ पलट रही हूं मैं और कुछ नहीं कर रही, फिगर भी नहीं देख रही। अब आप देखो मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे ये दो पता है तो ये दो आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, AC/AB, AC कितना है मेरा 3K, AB कितना है मेरा 5K, एक सेकेंड, AC मेरा है 5K, AB है मेरा यहाँ पर 3K। ठीक है, तो AB, एक मिनट रुक जाओ, मैं AC यहाँ पर इरेजर से करती हूँ, रुको। तो AC मेरे पास था 5K और AB मेरे पास था 3K, K से K कट गया तो 5/3, एक रह गया मेरे पास कॉट A, तो देखो मुझे 10A दे रखा है, P/B, तो इसका उल्टा होता है ना कॉट, तो B/P, इसका मतलब B है मेरा 3K और P है मेरा 4K, K से K कट गया तो 3/4, सारे अनुपात निकल गए। ठीक है, तो ऐसे निकालने हैं आपको अनुपात। अब आगे आपको अनुपात कैसे निकालने हैं, चलो अब हम देखते हैं प्रश्न। आप देख लो, आपको यहाँ 4 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये चारों प्रश्न हम एक एक करके करेंगे, तो मैं आपको एक एक स्लाइड पे एक एक प्रश्न समझाती हूँ। तो देखो प्रश्न एक है हमारे पास, त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B आपको दे रखा है 90, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा B है, मैंने इसको A ले लिया और इसको C ले लिया। ठीक है, मुझे यहाँ एक चीज दे रखी है, वो दे रखा है मुझे 15 cot A, वो मेरा 8 है, तो यहां से मैंने अपने cot A की वैल्यू निकाल ली 8/15। ठीक है, अब फिर वही लिखते हैं यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको हर एक में लिखना है, और मैं हर क्वेश्चन में लिखूंगी ना तो आपको इसी वर्कशीट में याद हो जाएगा ये क्या था। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो देखो कॉट क्या था मेरे पास, इस 10 का उल्टा था, मतलब पलटना था, तो 10 है P/B, तो कॉट क्या होगा B/P।
तो इसका मतलब मुझे ये बेस और ये परपेंडिकुलर दे रखा है। बेस मेरा क्या था, आधार मतलब, और परपेंडिकुलर मेरा क्या था, लंब। ठीक है, अब चलो देखो, ए है तो ए से देखो, ये रहा ए, आकृति में देखो आप, ए के सामने वाला ये है आपका पी, एच कभी भी चेंज नहीं होगा, वो 90 के सामने वाला ही रहेगा, और ये आपका बी। ठीक है, इसका मतलब आपको पी कितना दे रखा है, 15 के आपको पता है ना मैं क्यों लिख रही हूं, आपको मैंने अभी बोला था आप कोई भी एक अल्फाबेट यहां लिख सकते हो, क्योंकि हमारे को मीटर सेंटीमीटर किसी यूनिट में नहीं दे रखी है। ठीक है ना, और रेशो में हुई तो हम इसलिए हमेशा एक्स वगैरह लेते हैं, तो हम यहाँ के लेके चल रहे हैं, और ये आपको दे रखा है 8 के। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपना एच निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो एच कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, पहले लिखते हैं त्रिकोण ए बी सी। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के उस स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो मुझे दे ही नहीं रखा। ए बी मुझको पता है कितना है, 8 के, और बी सी मुझको पता है 15 के। ठीक है, तो ये हो गया 64 के स्क्वायर, ये हो गया 225 के स्क्वायर। इन दोनों को जब हमने जोड़ा, ये मेरा AC का स्क्वायर ऐसी है, तो वो मेरा आया 289 के स्क्वायर। अब जब मैंने AC स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 289 होता है मेरा 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मेरा AC आ गया, इसका मतलब मेरा कर्ण आ गया यहाँ पर 17 के। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए और सेक ए। फिर वही अपने शॉर्टकट पे, साइन क्या है, P अपॉन में H, सेक किसका उल्टा था, कॉसेक का उल्टा था, है ना, तो कॉस है B अपॉन में H, तो सेक कितना होगा, पलट दो इसको, H अपॉन में B। ठीक है, अब आप देखो इसमें P कितना है आपके पास, 15 के, और H कितना है आपके पास, 17 के, K से K कट गया, 15 अपॉन 17 आपका आंसर। अब इसमें आ जाओ, H कितना है आपके पास, 17 के, और B कितना है आपके पास, 8 के, K से K कट गया, और 17 अपॉन 8 में आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न 1। आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो लिखा है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो 90 के सामने वाला ही रहता है। ठीक है, और जो तीसरी भुजा बची है वो आपका क्या होगा, वो आपका आधार होगा। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में B कोण दे रखा है 90 का, यदि सेक थीटा, अब यहाँ थीटा आ गया है, 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक चीज यहां पर दे रखी है, सेक थीटा 13/12, बाकी सारी जो अनुपात थे, ठीक ना, वो आपको खुद निकालने हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम A, B और C। B पे 90 डिग्री है, मैंने B पे 90 डिग्री बनाया है। ठीक है ना, हाँ, अब आपको ये लिखा है, तो सबसे पहली बात, ये थीटा क्या है, देखो थीटा कुछ नहीं है, एक एंगल ही है। अब आपको यहाँ तो दे ही नहीं रखा, ए से निकालू, बी से या सी से, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया है, तो इसका मतलब यहाँ इस एंगल से निकालना है। तो एंगल बी पे है ना 90 डिग्री, तो बी से निकालूंगी मैं सारा। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, अब ये मेरा बेस हुआ। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही होता है ना, समकोण त्रिभुज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, पहले तो वही लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था मेरा साइन, ये था मेरा कॉस, और ये था मेरा टेन। ठीक है, अब मुझे यहाँ सेक दे रखा है, सेक किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा, इसका मतलब ये मुझे H अपॉन बी दे रखा है। तो H मुझे पता है कितना है, 13 के, अब B मुझे पता है कितना है, 12 के, तो फिर P चाहिए, तो पहले P निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC से कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू में क्या था आपके पास, और किस किस के थे, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यहां मुझे दे रखा है तो मैं वही लिखती हूँ इसको, कर्ण दे रखा है 13 के, ए बी नहीं दे रखा, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, बीसी मुझको दे रखा है कितना है 12 के, 13 के स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है तो 169 के स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 144 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के, प्लस का था तो मैं इधर ले आई माइनस का हो गया, ठीक है, ये ऐसी है। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपका आएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए बी का स्क्वायर तो अभी भी आप ऐसे ही रहने दोगे और आप इसको लिख दोगे 5k का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपने कट कर दिया, ए बी आपके पास आ गया 5k, तो लो आपका लंब आ गया 5k, ठीक है। आपको क्या करने हैं, सारे अनुपात निकालने हैं, तो अनुपात है कौन कौन से, साइन थीटा, अब आप यहां थीटा लिखोगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक तो पहले से ही दे रखा है, कॉट थीटा, ये लगाएं अपना शॉर्टकट, साइन था मेरा p अपॉन में h, कॉस था मेरा b अपॉन में h, और टेन था मेरा p अपॉन में b। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो h अपॉन में p, और कॉट टेन का उल्टा होता है तो b अपॉन में p, ठीक है। चलो अब इनके आगे इनके मान रखते हैं, p 5k, h है मेरे पास, या ऐसा करते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, ताकि आपको ये आसानी रहे, पता रहेगा ना आपको p कौन सा है। p मतलब है आपके पास यहाँ पर ए बी, और h का मतलब है आपके पास यहाँ पर ए सी, ठीक है, b मतलब है आपके पास यहाँ पर बी सी, और h का मतलब है आप पे ए सी, p मतलब है ए बी, b मतलब है बी सी, h मतलब है ए सी, p मतलब है ए बी, b मतलब है बी सी, और p मतलब है ए बी, बस अब रखते चलो, अब आपको आसानी हो जाएगी रखने में, ठीक है। ए बी कितना है आपके पास 5k, ए सी कितना है आपके पास 13k, के से के आपने काटा तो आपका आया 5/13, ठीक है। बी सी कितना है आपके पास 12k, ए सी कितना है आपके पास 13k, ये सब मैं इस आकृति से ही देख के लिख रही हूँ, ठीक है। के से के काटा तो 12/13 आ गया। ए बी कितना है आपके पास 5k, बी सी कितना है आपके पास 12k, के से के काटा 5/12 आंसर। ए सी कितना है आपके पास 13k, ए बी कितना है आपके पास 5k, के से के काटा 13/5 आंसर, ठीक है। बी सी कितना है आपके पास 12k, ए बी कितना है आपके पास 5k, के से के काटा आपका 12/5 आंसर। तो यही सारे अनुपात आपको निकालने थे, ये सारे अनुपात हमने निकाल दिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 करते हैं अब। प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री का, यदि साइन ए 3/4 हो तो दर्शाइए कि कॉस ए प्लस साइन सी इतना होगा, ठीक है। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, बी पे था 90, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा चेंज करती हूँ, यहाँ सी और यहाँ ए लिख देती हूँ, आप ए और सी दोबारा यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, यही लिखने जरूरी नहीं है, आप ए यहाँ भी लिख सकते हो जहां मैंने सी लिखा है, फिर उसी हिसाब से आप अपना प्रश्न करना, ठीक है ना। देखो पहले वही लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और टेन, ठीक है, ये हर बार लिखना है। आपको क्या दे रखा है, साइन ए आपको दे रखा है 3/4 है, तो साइन का मतलब p/h है जो आपको दिया है। अब ए लिखा है यहाँ, ए के सामने वाला होता है ना p, तो ये मेरा p है, h मेरा हमेशा सेम रहता है और ये मेरा b है, ठीक है ना। तो अब मेरे को h निकालना है, नहीं h तो मुझे दे रखा है 4k, p मुझे दे रखा है 3k, b निकालना है। तो चलो त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के, तो कर्ण का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे दे रखा है 4k², ये मुझे दे रखा है BC 3k, BA नहीं पता, ये मुझको निकालना है। तो यहां पर ये मेरा आ जाएगा 16k², ये मेरा आ जाएगा 9k², ये मेरा BA ऐसे ही रहेगा स्क्वायर वाला। तो अब मैंने यहां से 9k इधर ले आई, माइनस का हो गया क्योंकि उधर ये प्लस का था, और BA का स्क्वायर ऐसे ही रहा। तो मेरा BA का स्क्वायर यहां पर कितना आ गया 7k²। अब आप देखो 7 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो जब यहां से स्क्वायर हटता है तो यहां पर रूट लगता है। अब रूट के आगे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए। तो ये मेरा आ जाएगा √7, और k के स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दिया, k आ गया। तो ये मेरा आ गया √7k। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या क्या? आपको चाहिए एक तो cos A और एक आपको चाहिए sin C। ठीक है, और उन दोनों को आपको अभी जोड़ना भी है। तो पहले cos A, तो A से देखें, पहले cos की लिख लो, B/H होता है, और sin का मतलब क्या होता है P/H। ठीक है, अब A से देखो यहां से, तो मेरा बेस क्या होगा B, ये होगा क्योंकि इसके सामने वाला तो मेरा P होगा लंब, तो बेस हो गया मेरा BA। ठीक है, और कर्ण मेरे को सेम ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, AC। तो BA मेरे को दे रखा है √7k और AC दे रखा है 4k, k से k कटा, √7/4 आ गया। अब इधर आ जाओ, अब C है, तो अब आप C से देखना, इससे आकृति में देखो, मैंने ये इसमें यहां से C के सामने वाला होगा P। ठीक है, तो अब आपका परपेंडिकुलर यहां पर BA है, गलती से भी यही वाला मत लिख देना BC, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, और H ये आपका कभी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो ये मेरा AC रहेगा। तो ये था मेरा √7k और ये था मेरा 4k, k से k कट गया, √7/4 आ गया। लेकिन यहाँ आपका आंसर नहीं आता, आपको इन दोनों को जोड़ के इसको ये लेके आना है। तो चलो जोड़ो फिर, cos A प्लस sin C इज इक्वल्स टू √7/2। cos A की जगह उसका मान रख दो और sin C की जगह उसका मान रख दो। ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया 2√7/4 इज इक्वल्स टू √7/2। इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो √7/2 इज इक्वल्स टू √7/2। हैंस प्रूव, मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था मेरा प्रश्न 3। चलो आज की वर्कशीट का लास्ट प्रश्न करते हैं। इसमें आपको आकृति पहले से बना के दी है। आपको कह रहा है आकृति में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए यदि PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और एंगल Q, ये Q होगा आपका, ठीक है ना, 90 डिग्री है। तो देखो आपको ये दो दे रखे हैं, तो पहले तो मैं इसका ही मान निकाल लेती हूँ QR का, वही त्रिभुज PQR। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, किसका, कर्ण का स्क्वायर, मतलब PR का स्क्वायर, इस इक्वल्स टू में कितना लिखेंगे, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR मुझे दे रखा है 13 का स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर K नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर 13K नहीं लिखा, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसलिए मैं K नहीं ले रही। ठीक है, PQ मुझे दे रखा है 12 का स्क्वायर और QR मुझको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, QR स्क्वायर मेरा ऐसे ही रहेगा। 169 माइनस 144, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। QR का स्क्वायर मेरा ऐसे ही रहेगा। QR का स्क्वायर मेरा कितना आ गया यहाँ से 25। तो QR का स्क्वायर मेरा कितना आया यहाँ से 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 मेरा 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, QR आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चीजें मुझको चाहिए, एक मुझे चाहिए 10p और एक मुझे चाहिए cot r। ठीक है, तभी मैं माइनस कर पाऊंगी। पहले वही लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे साइन कॉस और 10 मतलब p/b, तो p/b। cot तो 10 का ही उल्टा होता है, तो b/b। अब देखो
पी से देखना है तो पी से ही देखना। ये रहा पी, आकृति में देखो आप अपनी, पी के सामने वाला जो एंगल कोण पी है उसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, तो क्यू आर। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जो ये बचा ये मेरा क्या है, बेस है। अब ये भी लिख ले, कॉट आर। अब इसमें आ जाओ, आर आकृति में देखो आप, आर के सामने वाला ये मेरा लंब होगा अब। ठीक है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, मतलब कर्ण चेंज नहीं होगा, तो ये मेरा आधार होगा ना, क्यू आर। ठीक है ना, और लंब क्या था मेरा, पी क्यू। ठीक है, अब देखो क्यू आर आपके पास है 5, पी क्यू है आपके पास 12। क्यू आर है आपके पास 5, पी क्यू आपके पास 12। आपको क्या करना था, माइनस, तो चलो करते हैं माइनस। 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10p कितना है, 5/12। इसका मान आपने ये निकाला है, कॉट आर का निकाला। ये तो दोनों ही सेम है, जब दोनों के मान सेम है तो 0/12, इसका मतलब 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 4। तो ये थी हमारे आज की वर्कशीट नंबर 30। वर्कशीट नंबर 31 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।